साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NCERT की पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 विषय विज्ञान, जिसके चैप्टर संख्या 4 दहन और ज्वाला चैप्टर के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं, आज का इस वीडियो में हम उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो ज़्यादा समय को व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं अभ्यास। पहला प्रश्न है, दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। तो आंसर लिखेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी पदार्थ का जलना दहन कहलाता है। वे स्थितियाँ जिनके अंतर्गत दहन हो सकता है, जैसे वायु का ऑक्सीजन की उपस्थिति, ईंधन की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें रिक्त स्थानों में पूर्ति करनी है। तो आंसर लिखेंगे, पहला है, लकड़ी और कोयला जलने से वायु का प्रदूषण होता है। तो रिक्त स्थान में प्रदूषण लिखेंगे। घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन मिट्टी का तेल है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में मिट्टी का तेल लिखेंगे। जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना पड़ता है। तो रिक्त स्थान में ज्वलन ताप लिखेंगे। तेल द्वारा उत्पन्न आग को पानी द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में पानी लिखेंगे। अगला प्रश्न है, समझाइए कि मोटर वाहनों में CNG के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। आंसर लिखेंगे, क्योंकि CNG सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती हैं। CNG एक अधिक स्वच्छ ईंधन है जो किसी प्रकार की कोई हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं करता है। अगला प्रश्न है, ईंधन के रूप में LPG और लकड़ी की तुलना कीजिए। आंसर लिखेंगे, LPG को सिलेंडर में आसानी से भंडारित कर सकते हैं, जबकि इसका भंडारण सुविधाजनक नहीं है। इसका ऊष्मीय तापमान 55,000 किलो जूल है, जबकि लकड़ी का ऊष्मीय तापमान 22,000 किलो जूल है। यह गैस वायु प्रदूषित नहीं करती, जबकि लकड़ी निश्चित रूप से वायु प्रदूषित का कारण बनती है। अगला प्रश्न है, कारण बताइए। प्रश्न है, विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता। आंसर लिखेंगे, विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जल विद्युत का सुचालक है तथा आग बुझाने वाले को हानि हो सकती है। इससे जान जाने का खतरा हो सकता है। अगला प्रश्न है, LPG लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। आंसर लिखेंगे, LPG को सिलेंडर में आसानी से भंडारित कर सकते हैं, जबकि इसका भंडारण सुविधाजनक नहीं है। इसका ऊष्मीय मान 55,000 किलो जूल है, जबकि लकड़ी का ऊष्मीय मान 22,000 किलो जूल है। यह गैस वायु प्रदूषित नहीं करती, जबकि लकड़ी निश्चित रूप से वायु प्रदूषण का कारण बनती है। अगला प्रश्न है, कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। आंसर लिखेंगे, कागज के कम प्रज्वलन तापमान के कारण कागज अपने आप सरलता से आग पकड़ लेता है। जब कागज को एक एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा जाता है, तो प्रज्वलन ताप तक पहुंचने से पहले गर्मी के कुछ हिस्से को पाइप में स्थानांतरित कर देता है, इसलिए कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ पाता। अगला प्रश्न है, मोमबत्ती के ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। तो छात्रों, यह आप देख करके ऐसे बना सकते हो। अगला प्रश्न है, ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आंसर लिखेंगे, ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मापक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है, समझाइए कि कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। आंसर लिखेंगे, ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड आग को एक कंबल की तरह लपेटती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, यह आग पर नियंत्रण हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक अतिरिक्त लाभ यह है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को हानि नहीं पहुंचाती। अगला प्रश्न है, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है, परंतु सूखी पत्तियों को आग आसानी से लग जाती है, समझाइए। तो आंसर लिखेंगे, क्योंकि हरी पत्तियों में नमी की मात्रा बहुत अधिक होती है और हरी पत्तियों में के ढेर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, परंतु सूखी पत्तियों में नमी की मात्रा कम होती है और सूखी पत्तियों के ढेर में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। अगला प्रश्न है, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों। तो आंसर लिखेंगे, स्वर्णकार ज्वाला के सबसे ऊपरी क्षेत्र का उपयोग सोने और चांदी को पिघलाने के लिए करते हैं, क्योंकि यह ज्वाला का सबसे अधिक गर्म क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न है, एक प्रयोग में 4.5 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतया दहन किया गया। उत्पन्न ऊष्मा का ताप 1,80,000 किलो जूल था। ईंधन का ऊष्मीय मान संकलित कीजिए। तो जैसे आंसर लिखेंगे, ईंधन का द्रव्यमान दिया गया है 4.5 किलोग्राम और ईंधन का ऊष्मीय ताप दिया गया है, माप दिया गया है 1,80,000 किलो जूल। तो ईंधन का ऊष्मीय मान होगा उत्पन्न ऊष्मा का मान बटा द्रव्यमान। तो यहाँ पर मान रखने पर आंसर आएगा 40,000 किलो जूल। अगला प्रश्न है, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है, विवेचना कीजिए।
आंसर लिखेंगे नहीं, क्योंकि जंग लगना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, क्योंकि जंग लगने के दौरान गर्मी निकलती है। दूसरी ओर दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ गर्मी या प्रकाश के रूप में ऊर्जा जारी करने के लिए ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करता है। अगला प्रश्न है, आबिदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया गया। आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीछे भाग के पास रखा। रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे ऊपरी भाग के पास रखा। किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा? आंसर लिखेंगे ज्वाला का बाहरी भाग गर्म होने के कारण रमेश का पानी कम समय में गर्म हो जाएगा। तो छात्रों, इस प्रकार ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से वेबसाइट पर जाकर के इस PDF को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अन्य वीडियो में अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ।